हरे कृष्णा। तो आ गए हम लोग चैप्टर 6 में, और चैप्टर 6 का नाम है ध्यान योग। इसको हम लोग अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं, हठ योग के नाम से भी जानते हैं, और ध्यान योग के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान योग को लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले चैप्टर में ब्रीफली बताने वाले हैं, और स्टार्टिंग के 2 वर्सेस में हम लोग निष्काम कर्मयोग को भी देखेंगे। निष्काम कर्मयोग अगर तुम भूल गए हो तो उसको बोलते हैं अगर एक इंडिविजुअल अनअटैच्ड होके, अपने काम से अनअटैच्ड होके, अपने काम के रिजल्ट से अनअटैच्ड होके अगर काम करता है तो वो है निष्काम कर्मयोग। तो स्टार्टिंग के 2 वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अष्टांग योग को। तो देखते हैं, हम लोग चीज़ों को समझेंगे, हम लोग देखेंगे इस वाले चैप्टर में कि कैसे अष्टांग योग थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है और कैसे भक्ति योग जो है वो ज़्यादा बेटर है। हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं उन सब चीज़ों को। तो आते हैं पहले वाले वर्स में। वर्स 1 चैप्टर 6 गोes लाइक दिस। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि श्री भगवान उवाच, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, बोल रहे हैं कि अनाश्रितः कर्मफलम, जो एक इंडिविजुअल अनअटैच्ड है, अनाश्रितः कर्मफलम, अपने काम के रिजल्ट से, काम के फ्रूटिव रिजल्ट से, और कार्यम कर्म करोति यह, जो कि ऑब्लिगेटेड होके वर्क करता है, वन हु वर्क्स एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, स सन्यासी च योगी च, वो एक सन्यासी है और वो एक ट्रू मिस्टेक है। ही इज इन राउंड ऑर्डर ऑफ लाइफ एंड ही इज़ अ ट्रू मिस्टेक। न निरग्निर न चाक्रिय, और ना कि वो जो कि कोई फायर को लाइट नहीं करता है, मतलब जो कि काम ही नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, वो नहीं। एक्चुअल में वो रिनंसिएंट नहीं है, एक्चुअल में वो है जो कि अनअटैच्ड होकर काम करता है। तो इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा ओवरऑल में ये बोल रहे हैं कि जो एक इंसान अनअटैच्ड होके काम करता है और ऑब्लिगेटेड होके काम करता है तो वो एक ट्रू सन्यासी है और वो एक ट्रू योगी है। हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में क्या जानते हैं कि एक सन्यासी होता है जो कि नॉर्मल सब मचील काम से सन्यास ले लिया होता है, उसको सन्यासी बोलते हैं। हाँ, उसको भी सन्यास बोला जाता है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग को समझना होगा कि जैसे कि हम लोग श्रीला प्रभुपाद को देखते हैं, श्रीला प्रभुपाद सन्यास लिए थे, और वो किस लिए? वो इसलिए सन्यास लिए ताकि वो जो मिशन है उनका, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में स्प्रेड करने का जो मिशन था उनका, वो और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से कर पाए, इसलिए वो सन्यास लिए। तो जो भी एक इंडिविजुअल रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ वर्क नहीं करता, उसका ये एक मिशन रहता है, एक पर्पस रहता है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करे, उसका और हैवी काम रहता है। और एक इंडिविजुअल जो कि यहाँ पे खैर लॉर्ड श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर का बात करें तो जो एक इंडिविजुअल कृष्णा के लिए काम करता है तो वो भी एक सन्यासी है और वो भी एक योगी है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पर्पट में, इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझते हैं हम लोग। ट्रांसलेशन, श्रीला प्रभुपाद की जय। Translation: The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. Purport: In this chapter, the Lord explains that the process of eightfold yoga system is a means to control the mind and the senses. तो ये जो अष्टांग योग बताने वाले हैं लॉर्ड श्री कृष्णा, उसमें अष्टांग योग में क्या करना पड़ता है, एक इंडिविजुअल को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है और अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali.
तो ये जो अष्टांग योग है, क्योंकि इसमें सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है और माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, तो ये इन जनरल डिफ़िकल्ट है ही। श्री अर्जुन इसी चैप्टर में बोलते हैं कि ओ कृष्णा, ये माइंड को कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हवा को कंट्रोल करने जितना मुश्किल ये माइंड को कंट्रोल करना है। ये कौन बोलता है? ये अर्जुन, जो कि फेस टू फेस खड़ा है कृष्णा के सामने, वो बोल रहा है। तो हम लोग का तो बात ही छोड़ दो। तो एक्चुअल में ये जो माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना, ये इन जनरल डिफ़िकल्ट तो है ही है, लेकिन इन दिस एज ऑफ कली, जहाँ पे तुम अगर अष्टांग योग करने बैठोगे तो साइड से स्पीकर चालू हो जाएगा नीचे में, तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओवरऑल में बोला जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। Although the Eightfold Yoga system is recommended in this chapter, the Lord emphasizes that the process of Karma Yoga or acting in Krishna consciousness is better. तो भगवान श्री कृष्ण ये बताने वाला है कि कर्म योग और कर्म योग, व्हाट इज़ कर्म योग पूछा था हम लोग से, तो क्या है वो? एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो चीज़ है कर्म योग, वो एक्चुअली बेटर है। और हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर के एंड में लॉर्ड श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि सारे योगियों में से जो एक भक्ति योगी है, समयुक्ता तमो मतः, वो सबसे टॉप मोस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। Everyone acts in this world to maintain his family and their paraphernalia, but no one is working without some self-interest, some personal gratification, be it concentrated or extended. तो हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए इस वर्ल्ड में कुछ भी कर रहा है, कुछ भी वर्क कर रहा है, या तो वो कंसंट्रेटेड हो या वो थोड़ा एक्सटेंडेड हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए एक्सटेंड हो गया हो, या वो कंसंट्रेटेड हो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। लेकिन टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, बिकॉज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। तो हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, और हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा से कोऑर्डिनेट करना है, और ये हम लोग का ड्यूटी है। जैसे कि हम लोग बॉडी के एग्जाम्पल से समझे थे कि अगर कोई एक उंगली है हम लोग का, वो उंगली सोचेगा कि नहीं हम अलग सेपरेटली सब करेंगे एंजॉय, तो सही नहीं होगा उसके लिए। लेकिन बेटर ये है कि सब बॉडी का पार्ट एक साथ कोऑर्डिनेट करे। जैसे कोई फूड है तो अलग अलग बॉडी का पार्ट, जैसे हाथ यूज़ करता उठाने के लिए, फिर दांत च्यू करने के लिए, टंग टेस्ट करने के लिए, फिर जितना भी बॉडी पार्ट्स यूज़ होता है, फिर ओवरऑल में सब सेटिस्फाइड होता है। लेकिन ऐसा कोई बॉडी पार्ट हो जो कि स्ट्राइक में चल जाए और बोलेगा कि नहीं हम सर्व नहीं करेंगे, हम अकेला इंडिपेंडेंट एंजॉय करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, और हम लोग को कृष्णा के साथ कोऑर्डिनेट करना है। इससे हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। The sannyasis sometimes artificially think that they have become liberated from all material duties, and therefore they cease to perform Agnihotra Yajna, fire sacrifices. But actually they are self-interested, because their goal is to become one with the impersonal Brahman. Such desire is greater than any material desire. तो ये यहाँ पे एक फायर सैक्रिफाइस का एग्जांपल दे रहे हैं श्रीला प्रभुपाद कि जो लोग सन्यासी रहते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग लिबरेटेड हो चुके हैं, और वो लोग ये सब सैक्रिफाइस करना बंद कर देते हैं। और श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वो लोग का एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, जो कि है बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। भगवान के बॉडी से जो रेस निकलता है ब्रह्म ज्योति, उसमें मर्ज हो जाना। और ये यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि सच अ डिज़ायर इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल डिज़ायर। तो पहले तो एक मटेरियलिस्टिक इंसान अपना इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करता है। पहले वो कुछ भी पैसा कमाएगा कंफर्टेबल फील करने के लिए, अलग अलग मटेरियल पैराफर्नालिया के लिए पैसा कमाएगा, और फिर जब वो सब करके वो बैफल्ड हो जाता है, तब माया लास्ट अटैक करती है उसके ऊपर, और उसके कानों के पास जाके बोलती है, ये श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, उसके कानों के पास जाके बोलती है कि बिकम वन विद द सुप्रीम।
बिकम वन विद द सुप्रीम। और ये फिर एक इंडिविजुअल का डिज़ायर रहता है, और ये भी एक बहुत हद तक मटेरियल डिज़ायर है। सच डिज़ायर इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल डिज़ायर। लेकिन और एक एग्जांपल देते हैं, बट अ पर्सन द मिस्टिक योगी हु प्रैक्टिसेस द योगा सिस्टम विथ हाफ ओपन आइज सीजिंग ऑल मटेरियल एक्टिविटीज डिज़ायर सम सेटिस्फैक्शन फॉर हिज पर्सनल सेल्फ। और जो लोग अष्टांग योगी रहते हैं वो लोग अष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनमें से दो ये है कि वो लोग हल्के से भी एकदम हल्का बन जाएंगे, एक कॉटन जितना हल्का बन सकते हैं, और एक पत्थर जितना भी, एक बड़ा चट्टान जितना भी भारी बन सकते हैं। तो ये सब कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहता है जिसके कारण एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है। एक हम लोग देखें इम्पर्सनल ब्रह्मन में मर्ज होना, और एक देखें हम लोग मिस्टिक पावर्स को अटेन करना। लेकिन एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रहता है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज़ नो डिज़ायर फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हिज क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। तो जो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रहता है उसका मेन मोटिव यही रहता है कि वो कृष्णा को सर्व करे। हम लोग देखते हैं कि जो लोग इम्पर्सनलिस्ट लोग रहते हैं और इम्पर्सनल ब्रह्मन में मर्ज होना चाहते हैं, वो लोग भले ही इस मटीरियल, उन लोग का मतलब ये माइंडसेट रहता है कि हम जैसे तैसे करके इस वर्ल्ड से निकले और बस हम मर्ज हो जाए इम्पर्सनल ब्रह्मन में, इस मटीरियल मिजरीज से निकले। उनका ये मोटिव रहता है। लेकिन उनका ये मोटिव रहता है और वो लोग इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा इंडिवियर करते हैं, और जब वो एक्चुअल में जाके मर्ज हो जाए अगर, तो उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कुछ सर्विस नहीं है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो रहता है उसका मेन मोटिव यही रहता है कि वो कृष्णा को सर्व करे। ये उसका प्राइमरी मोटिव रहता है, और वो इस वर्ल्ड में भी कृष्णा को सर्व करता है, और इस वर्ल्ड के बाद भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कृष्णा को सर्व करता है। फिर उससे उसको हैप्पीनेस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो बात का बात है। लेकिन पहला उसका मोटिव रहता है कि वो कृष्णा को सर्व करना चाहता है। श्रील प्रभुपाद इसी वर्ष में बताते हैं कि जब नरसिंह भगवान जब प्रहलाद से पूछे थे कि ओ प्रहलाद, तुम मेरे लिए इतना सफ़र किए हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ थोड़ी ना कोई व्यापार कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आई एम नॉट डूइंग अ मर्चेंटाइल बिजनेस विथ यू। तो ये होता है एक परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी जो कि सिर्फ कृष्णा को सर्व करना चाहता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एक चीज़ बोलते हैं, उसको कोट करते हैं एक वर्स को, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगत ईसा कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि। ओ Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor to enjoy the beautiful woman, nor do I want any number of followers. What I want only is causeless mercy of your devotional service, life after life. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइफ आफ्टर लाइफ, मतलब एक जो प्योर कृष्णा कॉन्शियस इंसान रहता है वो बहुत हद तक सेल्वेशन का डिज़ायर को भी, लिबरेशन का डिज़ायर को भी रिजेक्ट कर देता है। वो बस यही चाहता है कि लाइफ आफ्टर लाइफ वो कृष्णा को सर्व करे। तो ये हम लोग आज के इस वाले वर्स में देखते हैं। रैप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः